हैव अ लाइफस्टाइल, लाखों जरूरियात है मेरी, मैं कहां कैसे सब अफोर्ड करूंगा? निजात 6 सितंबर से बुध शब 8 बजे। रहूंगा तेरे साथ। शफक, मैंने तुम पर बहुत एहसानात किए, बहुत मदद की है मैंने तुम्हारी, तुम मानो या ना मानो, लेकिन अब अगर तुमने कमाल के करीब होने की कोशिश भी की ना, तो इस घर से पहले से भी बुरे तरीके से निकालूंगी। सारी जिंदगी दानिश की शक्ल नहीं देखने दूंगी तुम्हें। शफक, तुम्हें कुछ पैसे भिजवाए थे, मिल गए? जी। अगर तुम्हें और पैसों की जरूरत हो तो मांग लेना मुझसे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या हो गया शफक? कमाल, प्लीज आप मुझसे बात करने की कोशिश मत किया करें। ये क्या है? पैसे और क्या है? इतने से पैसे? हाँ, उसके अकाउंट से एक वक्त में इतने ही निकलते हैं, बाकी कल ला दूंगा। याद से निकलवा लेना, वो भी जल्दी। सारे पैसे निकलवा लिए तुमने? नहीं, अभी और निकलवाने बाकी है। तुम्हें तुम्हारा कार्ड मिल जाएगा, बेफिक्र रहो। मैं किसी की चीज़ पर कब्जा नहीं करता। लगता है अब तक नाराज हो तुम मुझसे, और तुम ये भूल रहे हो कि हवालात से मैंने ही तुम्हें निकलवाया है। मेरी बीवी को ब्लैकमेल करने के बाद? ऐसा ही कुछ समझ लो। तुम बहुत बड़ी खबीस इंसान हो शायद। मैंने क्या खबासत की तुम्हारे साथ? मुझे हवालात में बंद करवाने के बाद तुमने सारा से पैसों का मुतालबा किया। हाँ, तो तुमने भी तो यही किया था ना उसकी बहन के साथ। उसे मजबूर करके पैसे लिए थे उससे। अब क्यों बुरा लग रहा है तुम्हें? तब मैंने जो कुछ भी किया था वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कहने पे किया था। तो तुम्हारी नीयत भी तो खराब थी ना। अगर सही होती तो शफक को पैसे वापस कर देते, अपने पास क्यों रखे हुए थे? ठीक कह रही हूँ ना मैं? कब तक ये ईमानदारी का बोझ उठाओगे? हमारे साथ शामिल हो जाओ, पैसा ही पैसा होगा। हरगिज़ नहीं। अब ये नहीं सुधरेगा, बिगड़ चुका है ये। और मुझे तो चांस भी नहीं लग रहा कि ये सुधरेगा। भाईजान, भाईजान, थोड़ी बात सुनिए। इस घर पे ताला क्यों लगा हुआ है? पता नहीं, शायद घर छोड़कर जा चुके। कुछ मालूम है आपको ये लोग कहाँ गए? ये नहीं मालूम। हाँ, शायद मालिक मकान को कुछ बताओ। मालिक मकान? कहाँ रहते हैं मालिक मकान? मालिक मकान थोड़ा सा आगे रहता है, रशीद यहाँ से नाम लेफ्ट है। होना है। जी जी, किसी से पूछ लीजिएगा। रशीद साहब जी।
अरे आ रहा हूँ भाई। जी रशीद साहब, जी। वो सोनिया की फैमिली के बारे में पूछना था। कहाँ गए, कहाँ वो लोग? फैमिली? कौन सी फैमिली मियाँ? दो ही तो अफराद थे वो, एक सोनिया, दूसरी उसकी बहन, और हाँ एक आदमी भी था जो कभी कभी आता था। हाँ, वो कहाँ गए वो लोग? वो तो रातों रात रफू चक्कर हो गए, पता नहीं कहाँ गए। कुछ बता कर नहीं गए क्या? बताकर तो कुछ नहीं गए। अरे वो तो मेरा भी 3 महीने का किराया नहीं देकर गए। क्यों, तुम्हारे साथ भी कोई फ्रॉड किया है क्या उसने? शायद। अगर उसके बारे में कुछ पता चले ना तो बेटा मुझे भी कुछ बता देना, ठीक है? लगता है इसके साथ भी कोई लंबा फ्रॉड किया है उसने। आ गए आप? आपने अभी तक पेपर साइन नहीं किए? नहीं। क्यों? क्योंकि कमाल, आप मुझे घर में कैद करके रखना चाहते। तो आपको कैद कौन कर रहा है? आप मुझे कैद ही करना चाहते। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप दानिश की केयर करें। दानिश सिर्फ बहाना है। ये सोच है आपकी। कमाल, मैं दोनों चीजें एक साथ भी तो हैंडल कर सकती हूँ ना, दानिश की केयर और अपना बिजनेस भी। आप दानिश से लापरवाही बरत रही हैं। आप दानिश के मामले में बिल्कुल केयरलेस है। अच्छा, और केयरफुल कौन है? आप? मैं मानता हूं कि मैं दानिश की उस तरह से केयर नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं बाप हूं उसका। औलाद की परवरिश करना माँ बाप दोनों का काम होता है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको इन पेपर्स पे साइन करने में हर्जी क्या है? आप सब कुछ अपने नाम ट्रांसफर क्यों करना चाहते हैं? ये बात मैं आपको बता चुका हूं। और मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि दानिश मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, फिर मैं दानिश को शफक को वापस कर दूंगा, और मेरे ख्याल से हम दोनों के लिए बेहतर है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर मैंने ऐसा कुछ करना भी हुआ ना तो आप मुझे नहीं रोक सकते। कुछ बता कर नहीं गए क्या? बताकर तो कुछ नहीं गए। अरे वो तो मेरा भी 3 महीने का किराया नहीं देकर गए। क्यों, तुम्हारे साथ भी कोई फ्रॉड किया है क्या उसने? शायद। अगर उसके बारे में कुछ पता चले ना तो बेटा मुझे भी कुछ बता देना, ठीक है? खुर्रम, सोनिया से हुई बात तुम्हारी? नहीं अम्मी, वो घर पर नहीं थी। चलो रात तक फोन पे बात कर लेना। मैं अब जल्द से जल्द तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू करना चाहती हूँ। जी, करता हूँ मैं बात। इतनी जोर जोर से दरवाजा बज रहा है, कौन आया है? उन्होंने मुझे कहा है कि वो बच्चा शफक को वापस दे देंगे। क्या सच में? हाँ। वो इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं? फैसला नहीं लिया, सिर्फ मुझे थ्रेट कर। मैं नहीं समझती कि ये धमकी है। तो फिर और क्या? हो सकता है फ्यूचर के हवाले से उसके ज़हन में कोई प्लानिंग हो। कैसी प्लानिंग? शफक से हमदर्दी तो वो पहले करने ही लगे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि शफक को फिर से अपनी जिंदगी में ले आए। ये तुम क्या कह रही हो? ये तो अब नामुमकिन है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर शफक उस्मान से शादी कर ले या किसी और से भी शादी कर ले, कमाल उसको तलाक दिलवा के अपनी जिंदगी में वापस ले आ सकता। तुम्हें मजा चखाने के लिए या अपने बच्चे की परवरिश उसकी माँ से करवाने के लिए वो कर सकता है ऐसा मेरी जान। तुम ऐसा करो कि शफक की शादी कहीं और होने ही ना दो। मैं कैसे मना कर सकती हूँ? वो अब कमाल के साथ निकाह में नहीं है, वो आजाद है, जिससे चाहे मर्जी निकाह करे।
और अब तो वो चाहेगी ना कि वो उस्मान से शादी कर ले। फिर कमाल उस्मान को शफक को छोड़ने पे मजबूर कर सकते हैं, और अगर उस्मान ऐसा करता है तो कमाल का रास्ता साफ हो जाएगा। कंवल, मैं क्या कर सकती हूँ? शफक को धमकी दो, अगर उसने उस्मान के साथ शादी की तो तुम उसको उसके बच्चे से दूर कर दोगी, उसे उसके बच्चे की शक्ल भी देखने नहीं दोगी तुम। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो सबाहत, इट्स माई अपॉइंटमेंट टाइम, तो मैं तुमसे बात करती हूँ। चलो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं देखती हूँ। चलो, बाय बाय। अरे भाई कौन हो, अंदर क्यों आ गया? मेरा घर है, अब अपने घर में आने के लिए भी किसी से पूछना पड़ेगा मुझको? अपना घर? और नहीं तो क्या, मेरा घर है ये। खुर्रम, खुर्रम जल्दी से दे, ये देख क्या कह रहा है आदमी। खुर्रम आना, देख ये कौन आया है, क्या कह रहा है? कह रहा है ये इसका घर है। कौन है आप? ऐसे कैसे घर के अंदर चले आए हैं? हमारा घर है ये। होगा, कल तक ये तुम्हारा घर था, लेकिन आज से ये मेरा घर है बच्चे। तुम्हारा घर कैसे हो गया? देख इसे, देख लिया ना? अब ये सोनिया ने मकान मुझे बेच दिया है। सोनिया ने? सोनिया ने कैसे इसको घर बेच दिया? अबे बस, बहुत हो गया। 3 दिन दे रहा हूं तुम लोगों को, 3 दिन। शराफत से मेरा घर खाली कर दो, वरना बहुत बुरा होगा और मोहल्ले में बेइज्जती अलग होगी तुम लोगों के। हाँ बच्चे, समझ में आ गया ना तेरे? क्या कह रहा था ये? सोनिया ने घर इसके नाम कर दिया। बोल। जी अम्मी। सोनिया ने कैसे इसको घर बेच दिया? घर तो तेरे नाम था ना? अब नहीं है। तेरा बेड़ा गर्क! तूने मुझसे मेरी छत छीन ली, क्यों किया उसके नाम? बोल, क्यों किया उसके नाम? उससे शादी के लिए शर्त रखी थी, मैं क्या करता? और तूने उसकी शर्त मान ली, माँ से छत छीन ली। बोल, शर्म नहीं है तुझे? फिर उसने घर क्यों बेचा? शादी के बाद तुम दोनों ने यही रहना मरना था ना, घर क्यों बेचा? अब नहीं रहना अम्मी, अब कोई शादी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी शादी? घर नाम लगाने के बाद कह रहे शादी नहीं होगी? बता, क्यों नहीं होगी शादी? अम्मी मुझे क्या पता था वो मुझे साफ करके चली जाएगी, धोखा दे दिया उसने मुझे। तेरे जैसे बदबख्त के साथ यही होना चाहिए था। तूने माँ को धोखा दिया ना? देख अम्मी माफ कर दे मुझे। कमी औलाद, माँ के पास एक छत थी, वो भी छीन ली। कहाँ जाएंगे हम? जी अम्मी बोले। हेलो शपथ, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। क्यों, क्या हो गया अम्मी? कुछ ना पूछ, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया हमारे साथ। अरे किसने धोखा दे दिया है? वही डाइन सोनिया, बदबख्त, धोखा किया उसने हमारे साथ। सोनिया? सोनिया ने क्या किया? उसने ना चालाकी से खुर्रम को कहकर घर अपने नाम करवा लिया था, और बदबख्त ने घर बेच दिया। क्या कह रही हैं अम्मी आप? हाँ, उस फ्रॉडर ने यही किया हमारे साथ। या मेरे अल्लाह, क्या बताऊं शपथ, बहुत बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ। अम्मी खुर्रम कहाँ है? वो उसे ढूंढने गया है। अब वो कहाँ मिलेगी अम्मी? शफक, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से हुआ है? मैंने क्या किया? तुमने ही तो कहा था अम्मी घर खुर्रम के नाम कर दो, मैंने कर दिया। तो मैंने तो खुर्रम के नाम करने को कहा था, मुझे क्या पता था कि वो सोनिया के नाम कर देगा। उस पागल ने घर चुपके से सोनिया के नाम कर दिया और मुझे बताया तक नहीं, कानो कान खबर नहीं हुई मुझे।
बेवकूफ खुर्रम, एक दफा जिक्र ही कर देता तो मैं उसको समझाती ऐसा कोई काम ना करे। बदबख्त अंधा हो चुका है उस लड़की की मोहब्बत में, उसकी खातिर मुझसे लड़ाइयां कर रहा था। अम्मी अब आगे क्या करना है? करना क्या है, वो आदमी धमकी देकर गया है मुझे, 3 दिन में घर खाली ना किया ना तो वो धक्के मार मार के इस घर से निकाल देगा, मैं हमारा सामान बाहर फेंक देगा। बहुत बुरा हो गया अम्मी। शफक, मेरे पाँव से जमीन निकल गई है इस वक्त। अगर वो लड़की ना मिली तो हम क्या करेंगे? हम तो बेघर हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे? अम्मी वो मिल भी गई तो क्या कर लेंगी आप? मैं उस बदबख्त की जान ले लूंगी, जान से मार दूंगी उसको। मैं उसने बहुत सोच समझ के खुर्रम को धोखा दिया, अब कहाँ मिलेगी वो आप लोगों को? अल्लाह, मैं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब खुर्रम ने घर उसके नाम लगाया। मुझे ये बता, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अम्मी अच्छा आप हिम्मत से काम लें, आप फिक्र मत करें, मैं देखती हूँ कुछ करती हूँ। हाँ मेरी बच्ची, कुछ कर, कमाल से बात कर, शायद कोई रास्ता निकल आए। कमाल से क्या बात करूं अम्मी? हाँ कमाल से बात करना बेटा। अम्मी मैं किस हैसियत से कमाल से बात करूं? अरे पागल, मजबूरी में तो इंसान गधे को भी बाप बना लेता है। हम मजबूर हैं इस वक्त, तू कमाल से बात नहीं कर सकती? अम्मी मैं कमाल से बात करती हूँ, आप परेशान मत हो। ठीक है, करो बात। जी ठीक है, ओके। ऐसी औलाद अल्लाह किसी को ना दे। नालायक बेटा, एक छत थी वो भी माँ से छीन ली। कुलसूम। जी बेगम साहिबा। भाई रात के लिए कोई अच्छा सा सालन बना लो। क्या बनाऊं बेगम साहिबा? मुझे नहीं पता, तुम ऐसा करो कमाल को ऑफिस में फोन करके उससे ही पूछ लो। जी ठीक है। मुझे तो लगता है कि कुछ दिन तक हमें शफक से भी पूछना पड़ेगा कि खाने में क्या बना। क्या मतलब, क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ आंटी। कमाल के दिल में शफक को लेके बहुत हमदर्दियां जागने लगी। ऐसा नहीं हो सकता। सही हो रहा है आंटी, आप भी मोहतात रहिएगा, कमाल कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी मतलब? 2 दिन पहले कमाल ने मुझे चेक दिया था 1 लाख रुपए का शफक को देने के। क्या वाकई? जी आंटी, ये तो कुछ नहीं, मुझे कहते हैं कि शफक की जरूरत का ख्याल रखा करो, और कल तो उन्होंने हद ही कर दी। वो कह रहे थे कि वो दानिश को शफक को वापस भी कर सकते हैं। ना जाने आंटी कमाल के जहन में क्या चल रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है शायद 7 क्वार्टर से निकाल के उसे घर में ले आएंगे वो। पागल हो गया लगता है। वैसे तुम्हें भी क्या जरूरत थी शफक को इस घर में लाने की? मैंने तो आंटी उस पर तरस खाया था। बिल्कुल जरूरत नहीं थी तुम्हें उस पर तरस खाने की। तो गलती हो गई मुझसे। मैं तो कहती हूँ अभी भी इस गलती को सुधार लो, शफक को वापस भेज दो। शफक से क्या गिला करना जब अपना ही सिक्का खोटा। कह तो तुम ठीक रही हो। वैसे ये शफक ना बहुत ही मीसनी है, कमाल की अदाकारी करती है, और कमाल तो है ही शुरू से सीधा साधा। ठीक कह रही है। मैं ऐसा करती हूँ, शफक से बात करती हूँ कि 7 क्वार्टर तक ही महदूद रहे। कोई जरूरत नहीं तुम्हें बात करने की, मैं खुद बात करूंगी उससे। जी ठीक है आंटी। क्या सोनिया ने घर किसी और को भेज दी? हाँ यार, धोखा देकर चली गई वो मुझे। धोखा नहीं दिया तुझे उसने, तेरी सारी जिंदगी तबाह कर दी है। हाँ शायद नहीं, अब उसने ऐसा कर दिया। मुझे ये बता अब क्या करेगा तू? यार मुझे कुछ नहीं समझ आ रही अदनान, यही तो सोचो और सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ मैं। यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तेरा घर तो तेरे हाथ से गया। चल बात सुन, सोनिया को तलाश करने चल। अबे छोड़ यार, जगह जगह ढूंढा है मैंने, उसको कहीं नहीं मिल रही मुझे। क्या तू उसके घर गया था? हाँ गया था, ताला लगा हुआ था उसके घर पे, घर छोड़कर जा चुकी है वो। यार वो शहर ही छोड़ कर जा चुकी है, मुझे लग रहा है। तो क्या हुआ भाई, इतना बड़ा हाथ मारा है उसने, शहर तो छोड़ के जा ही सकती है। यार ऐसा तो मत बोल अदनान, अगर वो शहर छोड़कर चली गई हो तो
उसको ढूंढना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। मैं क्या करूंगा फिर? ये तो है। अब बता हमें करना क्या चाहिए? यार मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती कि इंसान किसी की मोहब्बत में इतना भी अंधा हो सकता है कि अपना घर ही उसके नाम दे। बकल आ गई ना मुझे। अब अकल आने का फायदा ही क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तू ताने किस बात के मार रहा है यार? तूने ही कहा था मॉल में जाके लड़की पटाते हैं, अब मुझे मोहब्बत हो गई तो ताने मार रहा है तू मुझे। दिमाग तो तेरा अपना ही था ना, या वो भी मैंने दिया था? हाँ शफक बोलो, क्या बात है? सवेरा मैं बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, प्लीज तुम मेरी मदद कर दो। क्या हुआ है? अम्मी के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। धोखा? कैसा धोखा? वो खुर्रम की दोस्त ने हमारा घर हथिया लिया है। हाँ, अब फिर? शायद कमाल कुछ मदद कर सके। कमाल? सवेरा तुम प्लीज कमाल से कह सकती हो। हाँ मैं तुम्हारे लिए बात कर दूंगी कमाल से, लेकिन मुझे ये मुनासिब नहीं लग रहा शफक। यार मैंने भी अम्मी से यही कहा था, लेकिन वो बहुत परेशान है। उन्होंने कहा है कमाल से बात जरूर करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे लिए कमाल से। थैंक यू सवेरा, मैं उस्मान से भी कहूंगी। तुम उस्मान से ही बात करो, यकीनन वो तुम्हारी मदद कर सकता है। हाँ लेकिन तुम मेरा पैगाम कमाल तक जरूर पहुंचा देना। तुम फिक्र नहीं करो, मैं बात करती हूँ। प्लीज सवेरा, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं कमरे में जा रही हूँ। हाँ जाओ। सवेरा, शफक का पैगाम तुम देती हो कमाल को? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बाहर शफक से क्या बातें कर रही थी? शफक कुछ कहना चाह रही थी कमाल सर से। वो शफक की वालिदा किसी मुश्किल में है। मुश्किल का बहाना बनाकर क्या चल रहा है शफक के दिमाग में, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम कमाल से कोई बात नहीं करोगी, समझी? जी जी। जाओ दानिश के पास। शफक की दोस्त है, हमारे साथ कैसे मुखलिस हो सकती है? मैंने तुम्हें परेशान कर दिया है ना? नहीं। परेशान तो कर ही दिया है। हाँ लेकिन इतना नहीं। तुम परेशान मत हो बस। इंशाल्लाह तुम देखना तुम इससे ज्यादा पैसे कमा लोगे। सारा तुमने अच्छा किया कि वो पैसे उन लोगों को देती। पता है वो पैसे मैंने तुम्हारे घर वालों को मजबूर करके लिए थे। उन पैसों का हमें कभी भी कोई फायदा नहीं पहुंचना था। तुम इतने कैसे बदल गए? चाहे तुम दुआ करती हो। दुआ तो मैं करती थी, अब भी करती हूँ। तो यूं समझो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। तुम्हें कल इंटरव्यू के लिए जाना है ना? हाँ यार, इतनी कोई खास तालीम भी नहीं है मेरी, लेकिन कोशिश तो करनी है ना। हाँ ये तो है, इंसान को कोशिश तो करनी चाहिए। और मेरी दुआएं भी तुम्हारे साथ। मैं आती हूँ। किस बात की गारंटी चाहिए उन्हें? क्या गारंटी चाहिए सोनिया, बोलो। वो बोलने से मैं डर रही हूँ, कहीं तुम नाराज ना हो जाओ। मैं क्यों नाराज होऊंगा तुमसे सोनिया? आज से पहले कभी नाराज हुआ हूं तुमसे? बोलो। खुर्रम असल में मेरी बहन चाहती है कि तुम अपना घर मेरे नाम कर दो।
क्या? तो उसमें हर्जी क्या है खुर्रम? वैसे भी घर तुम्हारे नाम तो हो ही चुका है। अगर तुम ऐसा करते हो खुर्रम, तो मेरी आप ही को हमारी शादी पे कोई एतराज नहीं होगा। 3 दिन दे रहा हूं तुम लोगों को, 3 दिन। शराफत से मेरा घर खाली कर दो वरना बहुत बुरा होगा और मोहल्ले में बेइज्जती अलग होगी तुम लोगों के। औलाद की परवरिश करना माँ बाप दोनों का काम होता है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मैं भी आपको बता चुकी हूँ कि दानिश मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नफरत करने लगे हैं शायद आप उससे। सर अब भी मोहब्बत नहीं रही आपके दिल में मेरे लिए। तो आपको भी शायद पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही। मत आपने मेरी मोहब्बत को तोला भी तो किस बिजनेस? ऐसा बिजनेस तो कमाल मैं आप पे वार कर फेंक दूं। तो फिर उन पेपर्स पे साइन क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि मुझे आपकी बात गलत लगी। मुझे लगा आप मुझे घर में कैद करके रखना चाहते हैं। कितना गलत सोचते हैं आप, ऐसा नहीं है। आप मेरे मुकाबले में अपने उस शफक के बच्चे को ले आए। कहाँ गई वो सबाहत जो मेरे दिल की बात सुन लिया करती थी, जिसके लिए मेरी छोटी सी छोटी बात भी एक हुक्म का दर्जा रखती थी? लगता है आपकी मोहब्बत मर चुकी है। नहीं कमाल, आपने शायद महसूस ही नहीं की। मेरी मोहब्बत तो आज भी वैसे की वैसे है। तो फिर आपको मेरी नाराजगी की परवाह क्यों नहीं? आपको मेरी परवाह नहीं है कमाल, और ना ही मेरे जज्बात की। आपने मुझे हर्ट किया कमाल। क्या किया मैंने? आपने कहा कि बच्चा शफक को वापस ले आएंगे। तो क्या बुरा कहा है मैंने? कमाल आपने मुझे थ्रेट करने की कोशिश की। टिपिकल आदमियों की तरह आप भी औरत को पांव की जूती ही समझते। खुर्रम, खुर्रम उठो, खुर्रम उठो। वो उस्मान बाहर आया है। अगर मम्मी रात से सोया ही किधर हूँ। अल्लाह, तो तुम्हारी नींद पूरी नहीं आती। उस्मान बाहर आया है, कह रही हूँ उठो। उस्मान भाई? उनको किसने बुलाया? अरे शफक ने बताया होगा ना, इसलिए आया है। उठो। अच्छा मैं आता हूँ, क्या मतलब है? सुस्त तुम्हारे, उठ। हो सकता है हमारे किसी काम आ जाए वो। जल्दी आ। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हो करम तुम? ठीक हूँ उस्मान भाई। लेकिन तुम्हारा चेहरा तो कुछ और बता रहा। शफक मुझे सब कुछ बता चुकी है। अच्छी बात है उस्मान भाई, शफक आप ही ने आपको सब कुछ बता दिया, वरना मुझ में तो हिम्मत ही नहीं थी आपको कुछ बताने की। खुर्रम ये बताओ, तुम उस लड़की को जानते हो? उस्मान भाई बहुत ढूंढा उसको, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। लाजिम बात है, कैसे मिलेगी? जो धोखा देता है वो छुप जाता, जाहिर नहीं करते खुद को। खुर्रम ये बताओ कि वो आदमी कौन था जिसे सोनिया ने घर बेचा है? उस्मान भाई कुछ नहीं जानते हम उसके बारे में। उसका मोहल्ला या एरिया तो देखा ही होगा तुमने। जी वो पता है। ठीक है, चलो मेरे से। बेटा बैठो, मैं चाय बनाती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं चची जान, अभी दिल नहीं कर रहा, बाद में चलें। खुदा। मैंने से दूध पिला दिए, सवेरा से कहें इसको सुला दे। जी अच्छा, आराम से। अस्सलाम वालेकुम। क्या करना चाह रही हो तुम? मतलब
इस दहलीज को फिर से पार करना चाह रही हो? ऐसा क्यों करना चाहेंगे? सब समझती हूँ मैं। कमाल के दिल में हमदर्दी पैदा करना चाहती हो। ऐसा कुछ नहीं है। किसको बेवकूफ बना रही हो? इस आसाइशों भरी जिंदगी की तुम्हें आदत हो चुकी है जो इस घर ने तुम्हें दी है। अब सर्वेंट क्वार्टर में रहा नहीं जा रहा। भूल गई थी किस तरह निकाला था मैंने तुम्हें इस घर से? दोबारा इस घर में दाखिल नहीं होने दूंगी। नहीं भूल रही हूँ, सब कुछ याद है मुझे। और आप भी किसी बोर्ड में मत रहिएगा। मैं इस घर में सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए आई हूँ। और आखिर है क्या इस घर में? किस दौलत की बात कर रही हैं आप? कौन सी आसाइश है जिन्होंने दिन रात मेरा गला घोंटा है? आप अपनी दौलत पर इतना गुरूर मत कीजिए। ये दौलत ही मेरी जिंदगी खा गई है। जिस दिन मेरी बेगुनाही साबित हो गई ना, आप सब अपना मुंह छुपाते फिरेंगे। कमाल, आपने मुझे थ्रेट करने की कोशिश की। टिपिकल आदमियों की तरह आप भी औरत को पांव की जूती ही समझते। Come in. सर, आर यू ओके? I am fine. सर, फिर आपने मीटिंग क्यों कैंसिल कर दी? बस वैसे ही। सब ठीक तो है सर? मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है सर, जैसा आप चाहें। अबे दम नहीं है तेरे हाथों में? लेकिन घर आपके नाम पे कैसे हो सकता है? बस बता चुका हूं ना कि घर मेरा है। अबे पेपर भी दिखा चुका हूं इसे। कैसे तसल्ली कराऊं तुम लोगों की? ठीक है, घर आपके नाम पर है, मगर जिसने घर बेचा है उसे तो जानते होंगे ना आप? अबे मुझे कुछ नहीं पता कहाँ है वो। कुछ तो जानते होंगे। अबे फालतू सवाल मत कर लड़के, मैं कुछ नहीं जानता। हाँ, इतना जानता हूं कि अब ये घर मेरा है और तुम लोग इसको खाली कर दो। एक दिन गुजर चुका है, 2 दिन है तुम्हारे पास, और ना बहुत बुरा होने वाला है तुम लोगों के साथ, समझा? चलो अब निकलो यहाँ से, चलो। चल भाई। सब कुछ मालूम है इससे, लेकिन ये हमें कुछ बताएगा नहीं। इसमें बातें कैसे बताएगा? मुझे तो ये सोनिया का साथी लगता है। तो हम करेंगे क्या उस्मान भाई? फिलहाल घर चलते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। आ गए? हाँ, मैं पानी लेकर आऊं? फिलहाल तो मॉर्निंग। क्या हुआ है? मुझे तो लगा था कि शायद तुम इंटरव्यू से खुशी खुशी आओगे। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगा? इंटरव्यू देने गए थे ना जॉब का? सारा ऐसे नहीं होता कि आज इंटरव्यू दे के आया और कल से जॉब पे लग गए। हाँ, ये तो है। और मेरी तालीम भी इतनी कोई ख़ास नहीं है। पता है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग आए हुए थे इंटरव्यू देने के लिए। मायूस मत हो, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर ही होगा। अच्छा, तुम जाओ चेंज वगैरह करो, मैं खाना लेकर आती हूँ, ठीक है? मेरी जान, तुमने बिजनेस को अच्छे से रन किया, उन्हें एक अच्छी बीवी बनकर दिखाया, लेकिन इन्हें कभी इस बात का एहसास नहीं दिलाया यार कि तुम कितना हार्ड वर्क कर रही हो। देखो, अगर मैं तुम दोनों के पास पे नज़र डालूं तो न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इस शादीशुदा ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए जिस कदर कुर्बानियाँ तुमने दी है ना, कमाल तो इतनी कभी दे ही नहीं सकते थे।
बच्चे के लिए तुमने कमाल की दूसरी शादी करवाई है। यार तुमने सौतन को बर्दाश्त किया है और कमाल ने क्या किया? दूसरी शादी की ना। जरा देखो खुद को, कितनी खूबसूरत हो तुम। घर और बिजनेस दोनों को कितनी अच्छे से मेंटेन किया है तुमने। और कमाल तुम्हें छोड़ के उस शफक के पास जा रहे हैं। मेरी जान, ये तो तुम्हारी खूबसूरती के साथ साथ तुम्हारी सलाहतों के साथ भी नाइंसाफी हो रही है। दिस इज नॉट ओके।